हेलो गाइस, मैं हूं गोविंद दत्ता। द बिलियन कोचिंग सेंटर के मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्या का एक अगला टॉपिक है यहाँ पर क्लास 10th में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, तो इसी को पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए कि हम लोग क्लास 8 से ही वास्तविक संख्या को पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 8 में पढ़े हैं परिमेय संख्या, क्लास 9 में पढ़े संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में पढ़े हैं पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये सब हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक, लेकिन क्लास 10th में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को संख्या पद्धति को भी थोड़ा पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये चैप्टर बना है। ठीक, तो आइए वीडियो पे बने रहे। तो पूर्ण संख्या, संख्या पद्धति में पहला आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे ना, शून्य से अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी संख्या रहेगा तो क्या होगा, पूर्ण संख्या। ठीक, अब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, इसको n द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो गिनती की संख्या क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या, मतलब 1 से शुरू होकर अनंत तक क्या होगा, प्राकृत संख्या। आगे देखिए पूर्णांक, पूर्णांक को बोला जाता है इंटीगर्स, इसको z द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ठीक, हम लोग पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में सिर्फ धनात्मक संख्या को ही पढ़े हैं, लेकिन पूर्णांक जो आएगा इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आएगा, उसको बोला जाएगा पूर्णांक। जैसे -1, -2, 0, 1, 2, 3 आदि। ठीक है, 0 कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक, इसलिए 0 0 होता है। हाँ, अर्थात हम 0 को धनात्मक फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर, इसको सूचित किया जाता है q के द्वारा। ठीक है, तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोला जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, अब p में जो होगा वो पूर्णांक आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0 से लेकर भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन q में जो होगा उसमें 0 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे में 0 रहने पर, मान लीजिए 5/0, तो ये अपरिमित होगा। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे में 0 रहने से उसका मान अपरिमित होता है, मान निश्चित नहीं होता है, अर्थात तब ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन p में कुछ भी पूर्णांक हो सकता है 0 से लेकर, लेकिन q में 0 को नहीं लिखा जाएगा, तब वो क्या होगा, परिमेय संख्या। जैसे है कि 2/5, 3/5, -2/3 आदि। ठीक है, याद रहे कि परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। आगे है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या है इरेशनल नंबर, इसको QC से सूचित किया जाता है। C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, देखिए परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे √2, √3, √7 आदि, अर्थात अधिकतर रूट वाला संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन कभी कभी रूट में देखिएगा √9 रहे तो √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 क्या हो जाएगा, फिर परिमेय होगा। क्यों ना, जिस संख्या पर रूट रहे और अगर उसका पूर्ण वर्गमूल हो जाए तो वो फिर परिमेय हो जाता है। ठीक है, और जिसका पूर्ण वर्गमूल न हो तो वो होगा अपरिमेय। ठीक, अब मान लीजिए कि जैसे एक संख्या रहे √2/3, तो देखिए यहाँ पर p/q के रूप में, तो क्या होगा, p एक पूर्णांक, p तो पूर्णांक है ये नहीं है, खाली q है, तो दोनों पूर्णांक होना चाहिए ना, इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है ना, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। ठीक है, इसको r द्वारा सूचित किया जाता है। तो वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे ना, आज तक हम लोग जितना भी संख्या पढ़े हैं वो सब सारी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कह सकते हैं हम, वास्तविक संख्या। जैसे 2/5, 3/5, √2/3 और √5/2। ठीक है, इस तरह से और कुछ भी हो सकता है। अब देखिए एक है कि पाई का मान हम लोग जानते हैं कि 22/7, तो पाई हो जाता है अपरिमेय, लेकिन 22/7 हो जाता है परिमेय। कैसे, तो देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों ना, पाई का निश्चित मान 22/7 नहीं होता है, पाई का जो है ना निश्चित मान 22/7 नहीं होता है। पाई का लगभग मान, ये जो है लगभग का प्रतीक है, पाई का लगभग मान क्या होता है, 22/7, इसीलिए पाई एक हो जाएगा अपरिमेय, लेकिन 22/7 हो जाएगा परिमेय। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ये क्लास 10th का चैप्टर 1 में दिया हुआ है। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b यहाँ पर लेना है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq + r और 0 से बराबर या बड़ा होगा r और r से बड़ा होगा b। इसका मतलब समझिए कि भाज्य बराबर हमको सिद्ध करना है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, और ये जो होगा शेषफल जो होगा हमेशा 0 से लेकर भाजक के बीच ही होगा। ठीक है, तो आइए इसको प्रूव करने के लिए 2-4 छोटा छोटा भाग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 यहाँ पर लिखे हैं और यहाँ पर 23, तो 5 को केवल पढ़ेंगे, 5 चौक 20 हो गया।
अब इसको के बार पढ़ेंगे ना, 5 तिया 15, ये हो गया 1, ठीक है। अब देखिए 4 सत्ते 28, यहाँ हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमेशा जो होता है ना भाग में, देखिएगा भाज्य हमेशा बड़ा होता है किससे, भाजक से, लेकिन यहाँ उल्टा है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक बना सकते हैं दशमलव फॉर्म से, लेकिन दशमलव फॉर्म में यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हमको इसी फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए 5 1 जा 5 हम लोग पढ़ सकते हैं, 5 2 जा 10 पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे पढ़िए 5 × 0 इक्वल टू क्या होगा 0, तो इसको उसी तरह गुना कर देना है। 5 को 0 से गुना करेंगे 0, 4 के 4 हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 23 बराबर 5 × 4 जोड़ 3, ठीक है। और 16 बराबर लिख सकते हैं 5 × 3 जोड़ 1, ठीक है। और 28 बराबर लिख सकते हैं 4 × 7 जोड़ 0, ठीक। और 4 बराबर लिख सकते हैं 5 × 0 जोड़ 4, ठीक है। अब देखिए इसको बोला जाता है भाज्य, क्या बोला जाता है, भाज्य। इसको बोला जाता है भाजक, क्या बोला जाता है, भाजक। इसको क्या बोला जाता है, भागफल, क्या बोला जाता है, भागफल। और इसको शेषफल, ठीक। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में भाज्य को बोला जाएगा ए, ठीक, और भाजक को बोला जाएगा बी, ठीक है, और भागफल को बोला जाएगा क्यू, ठीक, और शेषफल को बोला जाएगा आर, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, ठीक। अब देखिए भाज्य के जगह में हम लिख सकते हैं ए बराबर भाजक, भाजक क्या है ना बी, इंटू भागफल, भागफल क्या है ना क्यू, प्लस शेषफल क्या है ना आर। तो देखिए यहाँ पर आ गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये मेरा एक इधर प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब उधर देखना है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, ठीक है, और आर से बड़ा होगा बी, ठीक। तो ध्यान दीजिए शेषफल जो होता है ना, शेषफल हमेशा छोटा होता है किससे, भाजक से। कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होगा। अगर बड़ा हो जाता है तो आप पूर्ण रूप से भाग नहीं बना पाए हैं, ठीक है। अर्थात शेषफल क्या होगा, छोटा होगा किससे, भाजक से, ठीक। तो शेषफल छोटा होगा भाजक से, ठीक। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक। तो क्या होता है शेषफल, शेषफल 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो शेषफल 0 के बराबर या बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहां पर कि आर से बी बड़ा होगा, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे ना, इसको लिख सकते हैं कि 0 छोटा होगा किससे, 0 छोटा या बराबर होगा किसका ना आर का, ठीक है। अब ये दोनों को हम कंबाइन कर दिए, तब क्या होगा ना, देखिए यहां पर कंबाइन करेंगे तो लिख देंगे आर से बड़ा है बी, और ये दोनों को कंबाइन करें तो यहां पर लिख दिए 0, ठीक है। अर्थात क्या हो गया, 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और आर से बड़ा होगा बी, यानी शेषफल जो होगा 0 से लेकर भाजक के बीच होगा। तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक। अब थोड़ा इसमें आते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, तो ए और बी पूर्णांक, पूर्णांक क्या बोला है यहाँ पर ना, धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक बोला है, धनात्मक पूर्णांक। आप कुछ भी लिख सकते हैं धनात्मक में, 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक में आप 2/5 भी लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें छोटा बड़ा नहीं बोला है, ठीक। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होगा ना, 0 से शुरू होती है, क्या होती है 0 से, तो 0 1 2 इस तरह से बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और आर से बड़ा होगा बी, ठीक है। यानी यहां पर देखिए क्यू और आर का मान क्या होगा, 0 होगा। एक चीज यहां पर है, क्योंकि यहां पर देखिए क्यू है, क्यू और आर का मान या आर यहां पर है, ये दोनों का मान ही 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी ए और बी का मान 0 नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज ये चैप्टर 1 का पूरा डिटेल्स बताया गया है, ठीक है। और हम लोगों को किसी भी चैप्टर को पूरा करने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे चीज़ों का जानकारी लेना अति आवश्यक होता है, ताकि प्रश्नावली को बनाने में आसान हो जाए, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।